हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे 10 अगस्त के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटक में काजू अनुसंधान निदेशालय ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों के लिए फसल की खेती बाजार के आंकड़ों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। इस ऐप से काजू के व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, बात हुई है कर्नाटक की, तो थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटका की राजधानी है दोस्तों बेंगलुरु और मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। राज्यपाल हैं कर्नाटक के वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय भी दोस्तों कर्नाटक बेंगलुरु में है। कर्नाटक में लोकसभा में 28 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें और विधानसभा में 224 सीटें हैं दोस्तों। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और दोस्तों, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी कर्नाटक में ही किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं ये इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत किस देश में होने वाले कवकास 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो रूस में होने वाले कवकास 2020 सैन्य अभ्यास में भारत हिस्सा लेगा। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में कहां पर इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की गई है। और इसका क्या उद्देश्य है दिल्ली में लॉन्च करने का? दिल्ली में लॉन्च करने का इसका उद्देश्य है राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है दोस्तों, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना ही इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का उद्देश्य है दोस्तों। दिल्ली में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो दोस्तों, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और 8 अगस्त को पहली बार महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अंग्रेज़ों के सामने यह शर्त रखी थी और महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए करो या मरो का नारा भी दिया था। जी हाँ दोस्तों, पिछले एग्जामों में ये पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर किस देश ने अपना दावा किया है? तो चीन ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है दोस्तों। बात हुई है चीन की, तो चीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है मिनबी युआन, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और भारत और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने हाल ही में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है और नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य है लॉकडाउन में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, लॉकडाउन के दौरान जो बेरोजगारी बढ़ी है उसको कम करना है। और इसके तहत बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और नई औद्योगिक नीति में छोटे उद्योगों के साथ साथ स्टार्टअप को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा कि जो अपना नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उन्हें भी
विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नई औद्योगिक नीति की घोषणा गुजरात ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाने की घोषणा की है? ये देश है दोस्तों, यहाँ पे हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाने की घोषणा की है और इसके तहत बांग्लादेश 1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड-19 से अपने आप को बचाइए। थैंक यू।